33 जगह पे 33 जगह पे टिश्यू, छाती में 33 जगह से टिश्यू फट चुका था गोविंदा के। दोस्तों अब इतना बड़ा अभिनेता जिसके पास दौलत शोहरत सब कुछ है, इतना पैसा है, वो तो शायद धार्मिक स्थलों पर झूठ नहीं बोलेगा। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं होता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल दोस्तों इस कहानी को जब पांडाल में सुना जाता है खुद गोविंदा के मुंह से तो पूरा पांडाल रो उठता है। दरअसल दोस्तों गोविंदा बोलता है कि मेरी मां के निधन के बाद मैं बहुत रोया था, इसके कारण मेरी छाती में 33 जगह से टिश्यू फट चुके थे और डॉक्टरों ने भी इसका जवाब दे दिया था कि ये कहीं ठीक नहीं होंगे। अब गोविंदा के पास कुछ भी नहीं बचा था, यानी कि अब उसे सिर्फ भगवान ही दिख रहा था कि या तो कुछ चमत्कार हो जाए या फिर अब इस दुनिया से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार के पास पहुंचते हैं गोविंदा। अब देखते हैं क्या होता है चमत्कार। तो दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार ने एक ऐसा उपाय बताया कि दोस्तों गोविंदा 48 घंटों के अंदर ठीक हो जाता है, यानी कि जितने भी टिश्यू फटे थे 33 जगह छाती में एक भी नहीं बचा। तो फिर दोबारा जब डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं तो दोस्तों डॉक्टर जैसे ही देखता है तो वो दंग रह जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि ये क्या हुआ, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, कौन सा भगवान तुझ पर बरसा है कि 48 घंटों में तेरा टिश्यू सारे ठीक हो गए। तो दोस्तों गोविंदा कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं, ये सब गुरु मंत्र है। तो गुरु मंत्र क्या है दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने गोविंदा को 48 घंटा का जाप बताया था और मन से जाप करता रहा गोविंदा 48 घंटे तक लगातार और 48 घंटे बाद बिल्कुल ठीक हो गया गोविंदा। अब गोविंदा इस बात को दोस्तों भरे पांडाल के अंदर बताते हैं तो सबकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बात सिर्फ है दोस्तों विश्वास की, अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो वो जरूर होगा जो तुम मांगोगे। तो ये कहानी है दोस्तों गोविंदा की जो कि भरे पांडाल में आकर बताई थी। और दोस्तों बात आती है कि बागेश्वर धाम झूठा है, पाखंडी है या फिर ये पहले से ही साजिश होती है। तो दोस्तों अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि गोविंदा और इतने बड़े बड़े अभिनेता, मंत्री और इतने ना जाने कहां कहां के लोग, बाहर के लोग, दूसरे देशों के लोग भी बागेश्वर सरकार के पास आते हैं तो वो सभी अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं और प्रॉब्लम का छुटकारा पाकर यहां से वापस जाते हैं। तो दोस्तों इतना तो हम कह सकते हैं कि बागेश्वर धाम पाखंडी नहीं है, ना ही झूठा है। तो दोस्तों अब बात यही है कि जो लोग बोलते हैं उन्हें बोलने दें। अब जिनको विश्वास है दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार पर वो अपना विश्वास नहीं तोड़े। किसी चीज पर अगर आपका विश्वास है तो किसी फेक अफवाह के कारण अपना विश्वास नहीं तोड़े, अपना विश्वास अड़िग रखें, एकदम सटीक रखें, किसी के बहकावे में नहीं आए। मैं ये नहीं कहता कि मैं भी एक बागेश्वर का भक्त हूँ, नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ कि जहाँ पर आपका विश्वास टिका हुआ है वो विश्वास आप बनाए जरूर रखें, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है। और इतने बड़े अभिनेता नेता अगर बागेश्वर धाम सरकार के पास जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो शक्ति है बागेश्वर धाम सरकार के पास। तो दोस्तों ये बागेश्वर धाम की सच्चाई है और ये ऐसा कहा जाता है कि घर में कुछ भी नहीं है, इस समय घर टपकता है, यानी कि एक भी पैसा अपने घर के लिए नहीं लगाता है बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों ऐसे वीर सपूत को दिल से नमन करने का दिल करता है जो गरीबों की सहायता करता है।